प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं पूर्वी दिल्ली इलाके में। बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली का चुनाव इस बार, वो इसलिए क्योंकि पूरे सियासत में इस बार चर्चा है आप पार्टी की, और आप पार्टी ने जिस हिसाब से विधानसभा चुनावों में यहां डेब्यू किया और मोदी के रथ को रोकने में कामयाब रही, 4-0 नहीं करा पाई, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त दिल्ली के चुनावों की हो रही है। 7 सीटें भले ही हो, सीटों के लिहाज से कम जरूर है, लेकिन हमारे साथ यहां पे अब मौजूद हैं बहुत सारे मेहमान भी। आप पार्टी से हैं कपिल मिश्रा, कांग्रेस से हैं अनिल चौधरी और बीजेपी से हैं कुलजीत चहल। इन सब मेहमानों के साथ हमारे साथ है पूर्वी दिल्ली की जनता भी। बात करेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या चाहती है जनता, आखिर किसे बनाना चाहती है। उससे पहले हम आप पार्टी से एक टेक लेते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सब कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी में थे, दिल्ली संभाल नहीं पाए, आप पहुंच गए, लोकसभा के सपने देखने लगे, लोगों को भी दिखाने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी है? देखिए, कितना इंतजार करेंगे? 65 साल का इंतजार किया इस देश के आम आदमी ने। सब कुछ लुट जाएगा अगर और इंतजार किया तो। 16 सवाल लेके गए थे गुजरात में। बीजेपी कहती है कि मोदी जी ने बहुत विकास किया, विकास मॉडल पूरे देश में चला देंगे। वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी है, भयंकर भ्रष्टाचार है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। एक हम लोगों को बीजेपी कहती थी मोदी जी का कोई जवाब नहीं, कल पता लगा मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं। क्या जनता भी यही सोचती है कि दिल्ली छोड़कर लोकसभा से? नहीं, दिल्ली में जिनको पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था, जो कि बहुत जरूरी था। अब इससे जनरल क्या इंप्रेशन गया है कि ये लोग अपना कार्य जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो उसको पूरा नहीं निभा पाई है। आपको क्या लगता है? बात ये है कि ये जो कह रहे हैं जिन लोगों ने आप गवर्नमेंट को पार्टी वोट दिया है, वो लोग अब पछता रहे हैं कि हमारा वोट जाया गया। आपको लगता है कुछ बदला है आप पार्टी ने राजनीति में? इस बात को आप स्वीकार करने को तैयार हैं कि नहीं? देखिए, सिर्फ इस पे इतना ही कहना चाहूँगा, इन्होंने जो सपने जो दिखाए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जनता जान चुकी है। आम आदमी की आवाज और नेता की आवाज में राहुल गांधी आज मिल रहे हैं लोगों से, आपको नहीं लगता ये चेंज आपकी वजह से? राहुल जी जब से पॉलिटिक्स में आए तब से मिल रहे हैं। मेरे भाई को पता नहीं, अभी ये वॉलंटियर बने। मैनिफेस्टो के लिए कितनी बार पहले मिले? आपके टीवी पे आप जाइएगा, लाइब्रेरी में देखिएगा, राहुल जी बहुत मैनिफेस्टो बनाने के लिए। आपको लगता है, आपसे बीजेपी से टेक लेना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको पहली बार इस तरह की अगर पॉजिटिव थोड़ी बहुत चेंज अगर जनता देख रही है तो आप पार्टी की थोड़ी देन है, आप मानने को तैयार हैं? देश की राजनीति में जनता पहली बार अराजकता देख रही है। देश के संविधान को और संवैधानिक सिस्टम को अगर कोई चोट कर रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली से भागे, और हमने तो देखा, जैसे कपिल भाई बता रहे थे कि मोदी जी से मिलने के वापस रैली घेर के हेलीकॉप्टर में आए। जवाब नहीं है कुछ चीज़ों का। आम आदमी की बात करते हैं, खास आदमी बन जाते हैं। दिल्ली की जनता जो पानी बिजली जिन मुद्दों पर आए थे वही पूरा नहीं कर रहे, देश को कहाँ संभालेंगे? अरे जो पहली जिम्मेदारी आपको दिल्ली की दी उसको संभाल लो, बाकी बाद में देख लेना। क्या आपको लगता है इस बार आप कितने कॉन्फिडेंट है? कहीं इस बात को आप मानने को तैयार हैं कि कम से कम अगर 4-0 विधानसभा चुनावों को, जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, वो अगर 3-1 हो पाया तो वो आप पार्टी की, ये भी आप मानने को तैयार हैं? 3-1 और 4-0 की बात नहीं, हम दिल्ली में भी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए हैं। कांग्रेस थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गई तो इसलिए आम आदमी पार्टी कहीं आगे, पर जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो कह रहे हैं हमने गलती करी। सरकारी तबका हो, युवा हो, नहीं, यहाँ भी हमने जनता को सुना, वो ये नहीं कह रही है। आपको लगता है अगर आपने जो दिया हो, नहीं मालूम किसको दिया, लेकिन आपको लग रहा है जनता गलती कर गई, ये जनता मान रही है? वोट दिया था आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इन्होंने जो पहले एडवर्टाइज किया था कि बिजली के बिल आधे होंगे, पानी मुफ्त में मिलेगा, कई चीजें। निराश है? अब पूरी तरह से निराश हुए हैं। अगर थोड़ा काम करते। इस निराशा का जवाब है कपिल आपके पास? देखिए, एक तो निराशा का कोई कारण नहीं है। 49 दिनों में जितने काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया, उतने देश में आजादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया। चाहे लेकिन इस पर मैं काटना चाहूंगी, आपने ये लिस्ट हमने बहुत बार सुनी, अरविंद केजरीवाल से सुनी, नहीं, लेकिन लिस्ट ये क्यों नहीं दोहराते कि जितनी ज्यादा धरना प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के 45 दिनों के शासन में, 48 दिनों के शासन में उतना कभी नहीं हुआ। डीटीसी वाले बैठे, टीचर्स बैठे। मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि एक आम आदमी आ गया, अब सुनेगा। उम्मीद टूटी। कल शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठे थे, पूरी सरकार धरने पर बैठी थी, उनसे बड़ा अराजक भी कोई और होगा क्या? वहां पर नीतीश कुमार धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पे बैठना ही अराजकता है? आपको क्या लगता है धरने पे बैठने से ही अराजकता है? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे वो अराजकता थी, और अराजकता का माहौल पूरे आज देश में फैलना शुरू हो गया है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोयला घोटाले की अब बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, अब आप और धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? आपको लगता है ये आपके फेवर में जा रहा है, या आप पार्टी कुछ लोकसभा चुनावों में आपके भी नुकसान कर सकते? जनता ने जिस तरह के 4 राज्यों
में मैंडेट दिया, उस तरह से क्लियर हो गया कि मोदी जी की एक लहर है और मोदी जी के नाम पर देश में वोट पड़ रहा है। घोटालों की वजह से कहीं कांग्रेस को मिला और अपनी अराजकता की वजह से आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी को जो झटका लगेगा, जो मुद्दों से भागने के ऊपर जो झटका लगेगा, वो जनता आने वाले 16 तारीख को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल जी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मंत्री भी यूपीए सरकार है जिसने कानून बनाए। ये लोग सिर्फ कहते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो करके दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है दोनों पार्टियों में। और मुझे अफसोस है कि आज आप पार्टी को इस लेवल पे लेकर के आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की क्रिएशन थी और आज इसका पर्दाफाश होने लगा। मीडिया क्रिएशन, फिर भी आप सबसे ज्यादा गालियां मीडिया को। मैं एक बार जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल सुन लीजिएगा। मोदी जी जो विकास की सब कहते हैं वंशवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तो क्या बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, बोकारिया साहब, अमित शाह सांप्रदायिकता से लड़ेंगे? क्या नितिन गडकरी, येदुरप्पा और निशंक जैसे लोग भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? क्या ठाकरे परिवार, पासवान परिवार और ये आपका बादल परिवार ये वंशवाद से लड़ेगा? आज देश में मोदी की लहर नहीं है, देश में गुस्से की लहर है। और जब आम आदमी गुस्से में होता है ना, तो गुस्से में फूल नहीं उठाता, झाड़ू उठाता है। और झाड़ू उठाने के बाद आपको अब क्या लग रहा है, आप किंग बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हम इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, 2014 में बदल देंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनने आए अरविंद केजरीवाल। मैं आपको बता देता हूं, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति को हम खत्म कर देंगे। 16 मई को सुबह 9 बजे तक कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दोपहर 1 बजे तक भाजपा खत्म हो जाएगी इस देश से। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस बार किंग बनेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं, या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? इस बार सत्ता आम आदमी डिसाइड करेगा। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता मुद्दा होंगी और भ्रष्ट लोगों को, और इस लोकसभा में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्ट बैठे हुए थे 162 सांसद, उन भ्रष्टाचारी अपराधियों को संसद में नहीं घुसने देंगे इस बार। जिस तरह से पानी के इशू को बीच में छोड़ के भागे, बिजली को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की है, फ्री पानी के नाम पे 700 लीटर के बाद 1 लीटर भी फालतू होता तो चार्ज किया जाएगा। जिस मीटर के अंदर हवा मार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, आज उसी मीटर को लगवाने के लिए सरकार के द्वारा आदेश दिया जाता है कि इन मीटर्स को लगाइए। इससे ज्यादा और क्या नहीं आता, इनको गवर्नेंस नहीं आता। मैडम, हमें वो आदमी चाहिए जो आदमी काम करके दिखाएगा बस, और हमें झूठे बातें नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नेंस कहती है जो गवर्नमेंट छोड़ के ना भागे, गवर्नमेंट में आए, काम करे, ये नहीं बीच में छोड़ के चला जाए। बस ये कह रहे हैं इस्तीफा तो अटल जी ने भी दिया था, कह रहे हैं इस्तीफा तो अटल जी ने भी दिया था। अगर सीएम ने दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने दे दिया, तो क्या गलत है? इस्तीफा नहीं, उन्होंने इस्तीफा हमारे दिया, उनको लोकपाल तो भाना था, उनको लोकसभा में जाना था। अगर वो अपने वादों पे पूरे करते तो खड़े होते थे। भाना था, लोकसभा असली मुद्दा था। जल लोकपाल का उनका कहीं बहाना था, लोकसभा पे टारगेट थी। इसी टेक के साथ कि लोकसभा पर अब आम आदमी पार्टी की नजर है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसे यहाँ पे दोनों विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। लेकिन इनका कहना है कि आप पार्टी का कहना है कि 65 साल के भ्रष्टाचार के लिए और इंतजार अब ये नहीं कर सकते थे। इसलिए सबसे दिलचस्प चुनाव इस बार दिल्ली के होंगे, भले ही 7 सीटें ही सही। पूर्वी दिल्ली इलाके से आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट में और बताएंगे आपको वहां का क्या है हाल। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।